बच्चों, आज के लेक्चर में स्वागत है आपका। विद्युत चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसी के तर्ज पर आज हम लेक्चर नंबर 5वां बनाने जा रहे हैं। आज इस लेक्चर का महत्व बहुत अधिक है, इसीलिए इसको कोई इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि इससे बहुत बार सवाल आ चुके हैं कि प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। आज के पूरे क्लास में यही समझेंगे कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो प्रतिरोध तो उसका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, पार्श्व क्रम में जुड़ा हो तो उसका कुल प्रतिरोध कितना निकालेंगे। यही सारे डिस्कशन आज के पूरे लेक्चर में चलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो चलते हैं, निकालते हैं प्रतिरोध। लेकिन उससे पहले श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। प्रतिरोध में देखो, परिपथ में ये एक परिपथ बना रहे, बैटरी है, एमीटर वगैरह अभी नहीं बना रहे हैं ना, सिर्फ प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ऐसे करके जुड़े, ठीक है, यानी कि एक सिरा को, ये प्रतिरोध का एक सिरा हुआ और दूसरे सिरा को पहले सिरा प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा का साथ जोड़ दिया जाए, यानी कि प्रतिरोध को लगातार लाइन से जोड़ दिया जाए, सीरीज में बना करके जोड़ दिया जाए, तो इस तरह के प्रतिरोध संयोजन को क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, किसी को दिक्कत समझने में? श्रेणी क्रम संयोजन। उसके बाद सर पार्श्व क्रम क्या होता है? इसको ना, जब हम ये दोनों प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो इसको RS से दर्शाया जाता है ना। अब यहाँ से S क्या है? तो S का मतलब होता है सीरीज। अंग्रेजी में श्रेणी क्रम को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है, इसीलिए RS लिखा जाता है। तो हम बाद में जब RS लिखेंगे तो कंफ्यूज मत हो जाना। आगे है पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन तो ये क्या है हम बताते हैं। अगर एक ही, मतलब दो सिरा है, ये है बैटरी और इसके दो सिरा है ना, यहाँ से और यहीं से एकदम लगातार जितना भी प्रतिरोध होगा यही दोनों के बीच होगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे पार्श्व क्रम संयोजन। कॉम्बिनेशन अंग्रेजी में बोल रहे हैं हम, और संयोजन हिंदी का वर्ड है। इसको जब कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो RP लिखेंगे। P मतलब होता है पैरेलल। देखो पैरेलल जैसा दिख रहा है, समांतर है ना, इसीलिए इसको पार्श्व संयोजन या अंग्रेजी में पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। P कहाँ से आया? पैरेलल से। ठीक है, ये तो समझ में आया कि सर श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन कहते किसको है, दिखता कैसा है ना। पर ये तो सवाल तो नहीं आएगा इस तरह से। सवाल बनते हैं, हम बताएंगे सवाल किस तरह बनते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं एक बहुत बढ़िया डिटेल के साथ कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या क्या होता है, कैसे फॉर्मूला बनती है टोटल प्रतिरोध निकालने का, ये जानते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर एक प्रतिरोध रहा, सर अभी हम तो क्या करने जा रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा प्रतिरोध परिपथ में जुड़े हों बहुत सारे, तो उसको कैसे जोड़ा जाता है ये हम सीख रहे हैं। लेकिन अगर एक प्रतिरोध रहा और तुम्हारा, देखो एक परिपथ हम छाप रहे हैं, सवाल ही समझ लो इसको, परिपथ छाप रहे हैं, यहाँ वोल्ट लगा हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी, और इसमें जो करंट दौड़ रहा है वो 3 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। ठीक है, तो पूछा गया है कि इसका प्रतिरोध, बल्ब हो सकता है, हम बोले कि प्रतिरोध के रूप में बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, सारा कुछ होते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है ना। तो R बराबर यहाँ पे क्या होगा, V बटे I। अगर हमको ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है तो 6/3 करके 2 निकालेंगे, यानी कि प्रतिरोध जो तुम्हारा निकला वो 2 ओम निकला।
ठीक है। देखो तो एक प्रतिरोध अगर लगा रहे तो इस प्रकार के प्रक्रिया द्वारा हम लोग निकालेंगे, लेकिन एक से अधिक प्रकार अगर श्रेणी क्रम होगा या पार्श्व क्रम होगा, हम पहले श्रेणी क्रम समझाने जाते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन को समझाने के लिए सबसे पहले एक क्रियाकलाप हमें समझना पड़ेगा। एक क्रियाकलाप है जिसमें 3 प्रतिरोध दिया गया है, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इस तरह से हम श्रेणी क्रम बता दिए, लगातार जोड़ने की प्रक्रिया को श्रेणी क्रम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम बनाए। अब तुमको लेना है एक एमीटर, है ना, एक एमीटर और दूसरा वोल्टमीटर। एमीटर को तुमको कहीं भी लगा करके देखना, या तो यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे भी, यहाँ में से यहाँ तक कहीं भी लगाएगा सेम चीज़ है। अगर तुम यहाँ पे भी एमीटर को लगाएगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है ना, हाँ लगाया जाता है, यहाँ पे भी लगाएगा या कहीं पे भी तुम लगाओ, तो सारा के केस में जो करंट दिखाएगा हम लोग को वो सेम सेम रहेगा। यानी कि पहला बात जो हमें याद रखनी है इस ये जो श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहला जो पॉइंट है, बिंदु है, वो याद रखनी है कि विद्युत परिपथ में समान विद्युत धारा बहती है। यानी कि विद्युत धारा नापने वाला यंत्र है ना एमीटर, सभी में सेम सेम दिखा रहा है। कहने का अर्थ है कि सभी में एक समान करंट यानी कि विद्युत धारा बह रही होगी। कितनी बात समझ में आई? विद्युत परिपथ समान में, यहाँ पे में लगा लो, में समान विद्युत धारा बहती है। पहला बात तो ये है। और दूसरी बात ये होगी कि अब इसको मिटा देते हैं, अब हम लगाते हैं वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में लगाया जाता है, ये बात सबको पता है, और वोल्ट से ही उसको नापा जाता है ना। हाँ, तो अगर हम इसके बीच में हमको निकालना है कि कितना वोल्टेज खा रहा होगा ये प्रतिरोध, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे दूसरा लगाएंगे, है ना। यहाँ पे मान के चलो बैटरी का वोल्ट 15 वोल्ट है, तो इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो टोटल इतना ही आना चाहिए, और ऐसा होता हुआ प्रतीत भी होगा। हम जब सवाल करवाएंगे तो एक एक करके हम दिखाएंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आसान है, बस समझना ये है कि ये टोटल वोल्ट है, यानी कि विद्युत धारा में सभी प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर, क्या हम बोल रहे हैं, किसी भी विद्युत धारा में सभी प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर कुल विभवांतर के बराबर होती है, मतलब कि योग के बराबर होती है। हम इसको V1 मान ले, मान के चलो R1 है, R2 है, R3 है, इसको हम V1 मान ले, V2 मान ले, यहाँ का V3 मान ले, तो क्या होगा, जो V1 प्लस V2 प्लस V3 जो होगा टोटल वो 15 वोल्ट के बराबर आना ही चाहिए। ये किस में हो रहा है, तो श्रेणी क्रम में हो रहा है। दो चीज़ हम आज करवाएंगे। पहला बिंदु है कि विद्युत परिपथ में I का मान जो होगा, मतलब कि करंट, विद्युत धारा I जो बहेगी वो समान रहेगी, है ना। और दूसरा बिंदु क्या कहता है, इसको मिटा करके लिख देते हैं। दूसरा बिंदु यानी कि अगर मान ले, हम वही बात है, V1 V2 और V3 मान ले, तो टोटल V के बराबर ही होगा जितना बैटरी में होगा, और इसमें I जो होगा वो बराबर होगा, यानी कि सेम होगा। इस कथन, ये दोनों कथन का मतलब यही है। अगर ये दोनों समझ में आ चुका है तो हम अब आसानी से कोई भी चीज़ समझ। हम निकाल रहे थे प्रतिरोध का निकाय, यानी कि कुल प्रतिरोध कितना होगा वो,
और अभी हम कहाँ घुस गए हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। तुम लोग को यही लग रहा होगा कि ये सब क्यों लिखवा रहे हैं। तो इन्हीं से हम निकालेंगे उन प्रतिरोधों का मान। सबसे पहले क्या करना है हमको, V1 ये याद रखना कि V1 + V2 + V3 बराबर होगा V के, यानी कि कुल विभवांतर के, है ना। और ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, ध्यान से समझना। V बराबर होता है IR। ये किसी को पता है? सभी को पता होगा, है ना। V बराबर होता है IR। और V1 के लिए I तो सभी के लिए समान है, तो I सभी में समान रखेंगे। R1 में R1 हो जाएगा, है ना। V2 के लिए I R2 हो जाएगा, ध्यान से समझते जाना। V3 के लिए I R3 हो जाएगा। ये 3 प्रतिरोध के लिए हम निकाल रहे हैं, ये समझ में रखना, है ना। यानी कि एक ऐसा परिपथ होगा जिसमें 3 प्रतिरोध होगा और उसको श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो उसको किस प्रकार निकाला जाएगा, उसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग R2 R3। तो यहाँ पे अगर वोल्ट निकालेंगे तो V1 निकलेगा, V2 V3, है ना। तो V1 बराबर IR1, I तो सभी के लिए समान है ना, हम यही तो लिखे थे। I बराबर सभी में सेम होगा, यानी कि I इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। और कुल जो होगा विभव वो बराबर होगा I, और जो पूरा जो प्रतिरोध निकलेगा उसके बराबर, IRS के बराबर। ये सभी सहमति है। अब हम इन सभी को एक एक करके प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि V1 की जगह ये वाला रखेंगे, V1 की जगह पे क्या रखेंगे, IR1 + IR2 V2 की जगह, और V3 की जगह IR3 रखेंगे, और बराबर करेंगे V के। V किसके बराबर है, IRS के। ये बात समझ में आई। अब सभी में I कॉमन है, तो I को कॉमन ले लेंगे। बचा क्या हमारे पास, R1 + R2 + R3 बचा, जो कि बराबर है IRS के। I से I खत्म, तो RS टोटल बना, यानी कि अगर कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है तो वो बराबर होगा R1 + R2 + R3 के। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि सिंपली अगर हम लोग जोड़ दें तो वो कुल प्रतिरोध के बराबर होगा। तो क्या सर पार्श्वक्रम में ऐसा होता है क्या, तो ऐसा हम लोग देखेंगे वहाँ पे नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना तुम लोग, ऐसा वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पे ध्यान दो कि जो कुल प्रतिरोध निकलेगा वो R1 से भी बड़ा है, R1 में कुछ जुड़ रहा है, R2 से भी बड़ा, R2 में भी कुछ जुड़ रहा है ना, और R3 से भी बड़ा है, यानी कि कुल प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधों से बड़ा है। ठीक है, ये तो बात समझे हम कि RS का मान कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग समझे, है ना। आगे हम कोई एक ठो सवाल देखते हैं जो तुम्हारे किताब में दिया उदाहरण के रूप में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण का सवाल है जो तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या कहा गया, ध्यान से पढ़ोगे तो एक परिपथ दिया गया, परिपथ में एक विद्युत लैंप डाला गया, है ना। अरे यार, बल्ब बनाना नहीं आता। लो, एक बल्ब दिया हुआ है जिसका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 20 ओम, और एक अलग से प्रतिरोध लगाया गया है जिसका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 4 ओम। ये 2 चीज़ दिया हुआ है, और बैटरी दिया हुआ है तुम्हारा 6 वोल्ट का। ठीक है, अब बात आता है कि कुल सबसे पहला बात जो पूछा गया है ए नंबर में, वो पूछा गया कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि RS कितना होगा। तो हम लोग अभी अभी सीखे RS बराबर क्या होता है, R1 + R2 होता है। अगर और ज़्यादा है तो और ज़्यादा जुड़ेगा, है ना, बस सिंपल जोड़ देना। यहाँ पे देखेंगे तो RS हो जाएगा तुम्हारा 20 + 4 कितना हो गया, 24 ओम। कितना आसान है। इसके बाद B नंबर में सवाल आता है तुम्हारा कि इससे विद्युत धारा कुछ ना कुछ प्रवाहित हो रही होगी, है ना, कुछ ना कुछ बह रही होगी ना। तो इसमें कितनी विद्युत धारा बह रही है, तो हम लोग को मालूम है V बराबर IR होता है, किससे, ओम का नियम से।
पता है सबको। यहाँ से हमको आई निकालना है, वी दिया हुआ, आर हम लोग अभी निकालें ये वाला, तो आई बराबर हो जाएगा वी बाई आर। वी कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, आर कितना दिया हुआ है या निकाले हम लोग 24, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.25 एम्पियर। यानी कि परिपथ में कितना विद्युत धारा बह रहा होगा, तो 0.25 एम्पियर का। यहाँ तक दिख रहा। उसके बाद एक और सवाल है कि इसके अक्रॉस यानी कि इसके बीच में अगर हम लोग वोल्ट मीटर लगाएं तो कितना हम लोग को वो रीडिंग दे रहा होगा, यानी कितना इसके बीच का विभवांतर कितना होगा, ये दोनों का बीच का। ठीक है, तो अगर हम लोग आई निकाल लिए कितना निकला 0.25 एम्पियर। तो हम यहाँ पे ओम का नियम अलग अलग लगाएंगे। यहाँ के लिए लगाएंगे V बराबर आई आर होता है, समझ में सबको आता है ना। तो अगर हमको बल्ब के लिए निकालना है तो वी बी बल्ब के लिए, तो उसी का प्रतिरोध लेंगे हम लोग। आई तो सभी के लिए समान है, यानी कि 0.25 यहाँ लिखेंगे, गुना आर जो होगा वो 20 होगा, यही वाला है ना। तो इसको सॉल्व करेगा तो आंसर आएगा तुम्हारा 5 वोल्ट। ये बात समझ में आई। 5 वोल्ट यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा होगा, 5 वोल्ट काट के देख लेना। इसके बाद है अगर हमको वी आर के लिए निकालना, इसके लिए प्रतिरोध के लिए, तो आई आर किसके लिए लिखेंगे, यही वाला लिखेंगे है ना। इसके वाला तो लिखेंगे ना, या ये वाला भी नहीं लिखना, टोटल हम नहीं निकाल रहे है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा वी आर, आई कितना था 0.25 गुना आर जो है वो 4 है, 25 चौका 100, 100 डिवाइड बाई 100, यानी कि कट के 1 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे 1 वोल्ट दिख रहा होगा और यहाँ पे 5 वोल्ट दिख रहा होगा। अगर तुम लोग गौर किया होगा मेरे बात पर, तो यहाँ हम दिखा सकेंगे कि इसके बीच का वोल्ट 5 वोल्ट और इसके बीच का वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट, दोनों को जोड़ा जाए तो 6 वोल्ट। यानी कि श्रेणी क्रम में संयोजित होने के कारण ये क्या हो रहा है कि इसके सारे विभवांतर मिला करके टोटल विभवांतर के बराबर आ रहा है। वही हम दूसरा बिंदु लिखवाए थे। समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है ना। अगर अभी तक सारा कुछ समझ में आया तो आगे और भी आसान होने वाला है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। जिस प्रकार वहाँ पे 2 बिंदु याद करना था, उसी प्रकार से 2 बिंदु यहाँ याद रखना। एक चीज़ है जो उसमें शायद बोले थे पर फिर से सुन लो कि कुल प्रतिरोध जो निकलेगा श्रेणी क्रम में, वो सभी प्रतिरोधों के, मतलब कि मान लो कि एक 5 ओम है, 10 ओम है, 15 ओम है, तो कुल प्रतिरोध वहाँ पे जो निकलेगा श्रेणी क्रम में वो सभी से बराबर होगा, मतलब बड़ा होगा। 5 और 10 15, 15 तो मतलब 30 होता। तो 30 जो है वो 5 से भी बड़ा, 30 जो 10 से भी बड़ा, 30 जो 15 से भी बड़ा है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों से बड़ा होती है, किसमें, तो श्रेणी क्रम संयोजन में। अब हम पार्श्वक्रम में इस बात को हम जोर देके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बदल जाता है चीज़ें। अब हम देखते हैं पार्श्वक्रम में चीज़ किस तरह से आगे बढ़ती है। पार्श्वक्रम में हम बोले थे किस प्रकार से जोड़ा जाता है। इस प्रकार का कुछ जोड़ा जाता है ना। तो कहने का अगर वही बात है, क्रियाकलाप करेंगे जब हम, देखो यहाँ से विद्युत धारा निकली, धारा यानी कि पानी समझ लो, पानी, और 3 पाइप लगा हुआ है यहाँ पे बहने के लिए। तो तीनों में अलग अलग धारा बहेगी ना। I1 अलग हो जाएगी, I2 अलग हो जाएगी और I3 अलग हो जाएगी। अब इससे जा रही है, अब वापस से मिलेगी तो I1 यहाँ से I2 यहाँ से I3,
ये तीनों जोड़ करके फिर इसी नली में आ गया, यानी कि कुल टोटल आई ही बन गया। यानी कि पहला बिंदु ये है कि इसमें विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों में बहने वाली विद्युत धारा के योग के बराबर होगी, पहला बिंदु तो ये निकल गया। उसमें अलग था, उसमें आई समान रहता था सारा में, लेकिन इसमें आई जो है वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। अगर और ज़्यादा है तो और बढ़ जाएगा, है ना। तो सिंपल है। इसके बाद दूसरा बात आता है कि इसमें एक खासियत ये है कि यहाँ पे तुम पार्श्वक्रम में अगर तुम वोल्ट मीटर को लगाओगे तो तीनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम वोल्टेज दिखाएगा। यानी कि यहाँ पे इसमें सभी परिपथ के बीच समान वोल्टेज, यानी कि समान विभवांतर होगा। और इस चीज़ को ध्यान में रखना, यानी कि V जो होगा वो सभी में सेम होगा, है ना। अब हम जो बदल रहा है चीज़ों, वहाँ से हम चीज़ों को लेने का प्रयास करेंगे। हम लोग को पता है ओम के नियम हम लोग जानते हैं, V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। अब I क्या होगा, I बराबर हो जाएगा V/R। सही है, सबको समझ में आ रहा है। अगर हम I1 की बात करें तो भी तो सभी के लिए सेम है ना, ये तो सभी के लिए सेम है, यानी कि बदलेगा तो यही, यानी कि I1 बराबर हो जाएगा V/R1। उसी तरह V2 बराबर हो जाएगा नहीं, V2 नहीं, I का निकाल रहे ना, I2 बराबर हो जाएगा V/R2 और I3 का बराबर हो जाएगा V/R3, ठीक है। ये टोटल की बात करी जाएगी। V बराबर V जो होगा, यहाँ पे V जो होगा वो टोटल की बात करी जाएगी। चलो ये नहीं, इसी को हम लोग क्या करते, I टोटल, यानी कि ये वाला I बराबर V तो सभी में समान है, R जिसका हम निकाल रहे हैं RP लिख रहे हैं, है ना, ठीक है। इतना बात समझ में। अब एक करके जिस तरह उसमें प्रतिस्थापित करते थे, यहाँ पे भी प्रतिस्थापित करेंगे, बस पेशेंस मत खोना, आराम से बनेगा। अब हम देखते हैं I बराबर क्या लिखे थे, V/RP, पहला बात तो ये। फिर हम लिखे थे I1 क्या लिखे थे, V/R1, I2 क्या लिखे थे, V/R2 और I3 क्या लिखे थे, V/R3। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि V जो है वो सेम है पार्श्वक्रम की बात हो रही है, तो इसीलिए भी सभी में सेम है। यानी कि अगर इसमें तीनों में से V को कॉमन ले तो क्या होगा हमारा, ये देखो V बराबर हो जाएगा 1/R1, यहाँ से V को कॉमन ले लिए, 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। V से V मर गया, यानी कि 1/RP क्या आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ये जो कुल प्रतिरोध निकलेगा वो सभी प्रतिरोधों में से कम होगा। और अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो हम क्वेश्चन को बनाने के साथ साथ इस चीज़ को हम बताएंगे कि कैसे कम हो रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। पार्श्वक्रम संयोजन पर एक सवाल हम लोग करते हैं, जो कि उदाहरण में दिया हुआ है। एक परिपथ है जिसमें 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, बना के दिखाते हैं। पहला प्रतिरोध इस तरह से, दूसरा यहीं से जुड़ा हुआ है और तीसरा भी यहीं पे जुड़ा हुआ है। तीनों का मान दे दिया गया और बैटरी का भी वोल्टेज दे दिया गया, विभवांतर 12 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है,
एक है 5 ओम का प्रतिरोध, दूसरा है 10 ओम का प्रतिरोध और तीसरा है 30 ओम का प्रतिरोध। ठीक है। अब सवाल में पूछा गया सबसे पहला कि विद्युत धारा इसमें 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 कितनी बहेगी, और बी मतलब कि I1 I2 हमको पता ना कि विद्युत धारा इसमें आई जा रही है तो बढ़ जाता है आगे चल के I1 I2 I3 के रूप में। तो I1 I2 I3 पूछा गया। दूसरा सवाल है कि I यानी कि कुल धारा जो बह रही है वो कितनी बह रही है, और तीसरा सवाल पूछा गया है कि ये यानी कि पूरा परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा वो बताने बोला है, यानी कि RP क्या होगा सो। अब इसको चालू करते हैं सॉल्व करने का। देखो तो हमको मालूम है कि क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर IR हम लोग जानते हैं, है ना। V हमको मालूम है, R भी हमको मालूम है, R सभी के लिए है ना दिया हुआ। तो हम निकाल सकते हैं कि सभी परिपथ में इसमें I1 कितना गई होगी, यानी कि I1 बराबर हम लिख सकते हैं V/R1 जो कि है 5 ओम, है ना। यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है 12 और R दिया हुआ है 5 जो कि होगा 2.4, सही है ना, हाँ 2.4 एम्पियर। I2 के लिए हम निकालेंगे V यानी कि 12 और यहाँ पे 10, है ना, सही है, यानी कि 1.2 एम्पियर। I3 निकालेंगे यहाँ से 12 डिवाइड बाई 30 जो कि होगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 6, 15, 2, 7, 5 ना, 2 डिवाइड बाई 5 यानी कि 0.4, सही है, हाँ सही है, इतना आया। अगर हम चलो ये I1 का मान हम लोग को निकल गया 2.4, I2 का मान 1.2 और I3 का मान 0.4। यहाँ से भी एक चीज़ हम लोग सीख सकते हैं, क्या कि जिस तार में जिस पथ में ज़्यादा प्रतिरोध है उसमें करंट जो है वो कम बह रही है। देखो इसमें 30 है, I3 इसमें कितना आया, सबसे कम 0.4, जिसमें सबसे कम प्रतिरोध है उसमें सबसे अधिक करंट बह रहा होगा। अगर और कुल दूसरा सवाल है ये कि कुल धारा कितनी होगी ये, तो हम लोग जानते हैं कि I जो होता है ना, I क्या होता है, वो सभी के बराबर मतलब कि सभी को जोड़ देने के बराबर होता है। यही सीखे हम लोग, यानी कि सभी को जोड़ देंगे तो जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सभी को जोड़ दो, I बराबर हम लोग जानते हैं ना I1 प्लस I2 प्लस I3 होता, जो कि है 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। यहाँ पे 4 4 8 2 10 2 1 3 4 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, सभी को जोड़ देने पर। अब आखिरी सवाल ये है, देखो दूसरा सवाल भी बन गया, बी का हो गया, ये 3 है ए का। अब लास्ट का सी का सवाल है, हम लोग जानते हैं कि 1/RP क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा होता। हम लोग को ये निकालना है, ये सभी दिया हुआ है, तो 1/RP जो होगा वो बराबर होगा 1/5, 1/10 प्लस 1/30, 30 LCM हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा, सही दिख रहा। यहाँ पे करते हैं 1/RP जो हुआ, यहाँ पे 30 LCM लेंगे, इसके लिए यहाँ पे 6, सभी को पता है ना, LCM का जोड़ 10/30
यहाँ से कटा, यानी कि 1/RP जो आया वो 1/3 आया। अब RP निकालना है तो इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ, ये इतना ही करके छोड़ नहीं देना वरना नंबर कट जाएगा। RP जो होगा वो 3 ओम निकल गया। यहाँ से तुम एक चीज़ सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो? कि जो ओम मतलब जो प्रतिरोध निकला वो 5 से भी कम है। 3 ओम निकला ना, वो 5 से भी कम है, वो 10 से भी कम है और वो 30 से भी कम है। यानी कि पार्श्वक्रम में संयोजित जो भी प्रतिरोध होंगे वो कुल प्रतिरोध के सबसे कम होंगे, है ना। इसका फायदा क्या है? पार्श्वक्रम और श्रेणीक्रम का यूजेस कहाँ कहाँ होती है? तुम लोग लड़ी देखा होगा, दिवाली के टाइम पे वो उपयोग में आती है। वो एक तरह से लाइट जलती है, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक जैसा लाइट जलेगा, ठीक है। अगर उसमें एक बल्ब फ्यूज़ हुआ तो पूरा का पूरा लाइट बंद हो जाएगा, सारा ख़त्म। और अगर अलग अलग हम लोग के पास अलग अलग अगर विद्युत का सांद्रित्र है, यानी कि मशीन है, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग को पार्श्वक्रम जोड़े, ना कि श्रेणी क्रम। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में हम लोग देखे थे कि सेम अमाउंट, मतलब कि एक जैसा करंट सभी में प्रवाहित होता है। अगर चाहिए किसी को थोड़ा कम और उसको ज़्यादा दे दोगे तो वो उड़ जाएगा ना, यानी कि उड़ने का खतरा इसमें बना रहेगा श्रेणी क्रम में। और अगर पार्श्वक्रम में तो हम लोग देखे थे ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पे देखो, ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है तो इसमें से करंट कम बहा, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा कम प्रतिरोध है तो इससे ज़्यादा करंट बहा, है ना। मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से अपना करंट इसमें फ्लो करता है, ठीक है। ऐसा उसमें श्रेणी क्रम में संभव नहीं है। इसका श्रेणी क्रम में अगर एक भी बल्ब फ्यूज़ हुआ तो पूरा का पूरा लड़ी को बदलना पड़ता है। ऐसा पार्श्वक्रम में नहीं होता है। दूसरा क्या बोले थे हम? अगर हाँ, कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में सबसे अधिक होता है, सभी प्रतिरोधों से अधिक होता है, और पार्श्वक्रम में सभी प्रतिरोधकों से कम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ये भी एडवांटेज है ना। तीसरा का ये भी बन गया हमारा। ये कुछ विशेषताएं थी पार्श्वक्रम संयोजन के। रुको, एक सवाल और कर लो। उदाहरण का ही है। बोला गया एक अलग तरीके से परिपथ बनाया गया। बोला गया है कि एक प्रतिरोध यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ, और दोनों को पार्श्वक्रम में संयोजित किया गया। उसके बाद एक बार और 3 प्रतिरोध यहाँ पे लगाया गया है, 3 प्रतिरोध, और सभी को पार्श्वक्रम में, ठीक है। और ये दोनों को संयोजित किया गया है एक बैटरी से, और वो है 12 वोल्ट की बैटरी। ये दिया हुआ है 10 ओम का, 40 ओम का। ये 20 ओम का, 30 ओम का और 60 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है सभी का। और पूछा गया है, पहला सवाल तो ये है कि कुल प्रतिरोध कितना है। तो हम इसको अलग अलग मानेंगे कि अलग, अगर ये प्रतिरोधक होता, ये प्रतिरोध हुआ है ना, ये प्रतिरोधक होता, दोनों को जोड़ते तो कितना होता। तो दोनों को जोड़ने के लिए 1/RP हम लोग को पता है क्या होता है, 1/10 और 1/40। 40 इसका एलसीएम हो जाएगा। 4 + 1, दोनों को काटे, 4 + 1 कितना हुआ, 5/40। 1/RP काटेंगे तो 8 हुआ, यानी कि RP बराबर यहाँ पे 8 ओम इसके लिए हुआ। अगर इसके ये दोनों की जगह पे एक अलग से, ये दोनों को मिटा करके एक अलग प्रतिरोध बनाते तो इसका प्रतिरोधक होता 8 ओम, जो कि निकला। अब इसके लिए निकालते हैं। इसके लिए 1/RP हो जाएगा 1/20, 1/60 + 1/30। 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, इसके लिए 30, इसके लिए 1, इसके लिए
2, यानी कि 4 2 6, 6/60। RP जो 1/RP वो इतना, तो RP बराबर हो जाएगा, दोनों काटेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि RP बराबर 10 ओम हुआ। यानी कि इसको मिटा करके एक और प्रतिरोध बना दे हम, जो इसके तुल्य है, उसका मान होगा 10 ओम। ये बात समझ में आई। अब तुम ध्यान से देख पाओगे तो ये वाला प्रतिरोध इसके दूसरे सिरा से जुड़ा हुआ है ना, यानी कि ये श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब श्रेणी क्रम को जोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, 10 + 8 18 ओम इसके लिए आंसर हो जाएगा। यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हुआ, 18 ओम। अब दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा, तो V बराबर IR ओम के नियम से जानते हैं। I बराबर हो जाएगा V/R, जो कि है V हमारा दिया हुआ है 12 और कितना दिया हुआ है, कितना आया 18, काटेगा 2/3, 0.6766 आता है, लेकिन राउंड ऑफ करके 67 कर दिया जाता है एम्पियर। यानी कि तुम्हारा विद्युत कितना प्रवाहित हो रहा होगा, I बराबर आया होगा तुम्हारा 0.67 एम्पियर। ठीक है, ये आखिरी सवाल था, और कुछ सवाल प्रश्न हैं जो कि आगे के लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।